तो पूरे हिंदुस्तान को है संजय, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। अब एक एक बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। बाकी नदियों का पानी रोकने की भी तैयारी चल रही है। सिंधु चिनाब नदी का पानी रोक चुका है भारत और आज जल शक्ति मंत्रालय में बड़ी मीटिंग भी होनी है। यहाँ पर CR पाटिल की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। यानी सिंधु चिनाब और अब क्या अगला नंबर झेलम का हो सकता है, क्योंकि सिंधु और चिनाब का पानी ऑलरेडी भारत की तरफ से रोका जा चुका है और इसका असर और इसकी तस्वीरें भी अलग अलग तरीके से सामने आई हैं। आज जल शक्ति मंत्रालय में मीटिंग बुलाई गई है और CR पाटिल की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। संजय, CCS की मीटिंग तो कल है जिसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन ये जो आज जल मंत्रालय की मीटिंग है उसमें क्या समझा जाए? मतलब क्या एक और वाटर स्ट्राइक हो सकती है, कुछ और बड़े कदम हो सकते हैं? भारत ने पहले जब जितने भी हमले हुए थे, पुलवामा हुआ था, बालाकोट हुआ था, तो सबसे पहले भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन इस बार जब पहलगाम हुआ तो भारत ने सबसे पहली जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर, वो उसका नाम दिया गया वाटर स्ट्राइक। तो वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से कर दी गई थी। सिंधु जल का पानी रोक दिया गया था, रोकने का ऐलान कर दिया गया था। तो उसके लिए सरकार आगे भी बढ़ रही है, कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं सिंधु का पानी पाकिस्तान न जाए उसके लिए। और इसके बाद में फिर रोका गया चिनाब नदी का पानी। तो बगलियार डैम से पानी जो छोड़ा जाता था पाकिस्तान को, वो लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया जा रहा। लेकिन अभी भी झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो भारत से निकल करके पंजाब प्रांत में पाकिस्तान भी जाती हैं। तो इन नदियों के भी पानी रोकने की बारी हो सकती है, इनके भी पानी रोकने की तैयारियां की जा रही है। तो भारत की तरफ से पूरी तरह से एक फुल एक्शन मोड में अब भारत सरकार दिख रही है कि एक एक बूंद पानी को तरसा देंगे पाकिस्तान को, ये पूरा लक्ष्य रख करके कार्रवाई की जा रही है। अब जिस तरीके से पहले सिंधु का पानी रोका संजय, बौखलाहट में अलग अलग तरीके से जो पाकिस्तान के रिएक्शंस हैं वो सामने आने लगे। आम लोग कुछ तो इस पर मीम्स बनाने लगे, कुछ मजाकिया अंदाज में लेने लगे, तो कुछ खौफ में आ गए। फिर वहाँ के नेता और मंत्रियों को हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पानी रोके जाने पर बौखलाहट में धमकी भरे अंदाज में गीदड़ भभकी दी। फिर चिनाब के पानी रोकने की तस्वीरें भी सामने आ गई कि कैसे वहाँ सूख गई है जमीन, या बड़े बड़े जो पत्थर नदी में पड़े होते हैं वो दिख रहे हैं। अब जो अगली बारी आएगी तब तक तो पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ, लगातार रोज धमकियां दे रहा है, रोज गिरल भपकियां दे रहा है। वो आज भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दी गई है। तो लगातार पाकिस्तान इसी तरह की धमकियां दे रहा है। पहले भी जब सिंधु नदी का पानी की जल संधि रद्द करने की भारत ने घोषणा की थी, तब पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि अगर पानी नहीं देंगे तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, खून का दरिया बहेगा। तो इस तरीके के बयान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का होगा, ये देखना होगा, क्योंकि भारत की कार्रवाई की बारी है, एक्शन की बारी है। क्योंकि भारत का साफ कहना है कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आपको ये तो अगर पानी चाहिए तो फिर आपको खून की नदियां रोकना होगी। मतलब पाकिस्तान पर इस बार ऐसी चोट होनी चाहिए कि आतंकी बचे कुछ ही जमीन भी खत्म हो जाए। ये हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी मांग कर रहे हैं। देशवासी इसी विश्वास के साथ हैं कि PM मोदी अगर कुछ कह रहे हैं तो इट मींस ऐसा होगा। PM मोदी का 3 बार कहना, गृह मंत्री का ये कहना कि चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी, रक्षा मंत्री का ये कहना कि बॉर्डर की सुरक्षा हमारा दायित्व है, और फिर मीटिंग्स पर मीटिंग्स होना। संजय, ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। अगर इतनी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और लगातार स्ट्रेटजी पर बात हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कूटनीतिक फैसले हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं और ये बड़े कदम की तरफ इशारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम लोग लगातार कई सारे कार्यकाल देख चुके हैं। 11 साल से उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल भी हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका गुजरात के CM का कार्यकाल देख चुके हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उसकी कोई वजह होती है, ठोस वजह होती है। वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है पहलगाम की घटना के बाद में कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, और जिन्होंने अंजाम दिया उनको उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। तो अगर नरेंद्र मोदी ने इतनी ये बात कही है तो ये बात आप मान के चलिए कि वो तय कर चुके हैं कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। एक्शन तय हो चुका है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सेना के हाथ में छोड़ा गया है। तो हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या होना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बोल चुके हैं। उनकी पंच लाइन थी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा ऐसे लोग।
और अब मिट्टी में मिलाने की तैयारी है भी। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, ये सभी जानकारी, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संजय बता रहे थे कि सीसीएस की मीटिंग कल बुलाई गई है, पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई है और पहलगाम आतंकी